मेरा नाम इलियास अहमद है। मैं सवात से आया हूँ। सवात का हालात को बहुत ख़राब है। जंग लगी हुई है। हमारे खुद अपने बंदे मारे गए, घर पिए हुए। जो खाने का तो कुछ नहीं मिल रहा है, जो भी मिल रहा है वो भी बड़ी मुश्किल से है। तो इस हालात के हम तंग आके हम भागना चाह तो हमें एम्पियार कॉलोनी में मंगाफिर रोड पे बड़ी मुश्किल से मकान मिल गया, वो भी किराए पे। फिर वहाँ पे हम रिहाइश पजीर हो गए। तकरीबन 6-7 दिन हो गए कि हमारे घर पे डकैती हुई। 3 बंदे थे। तकरीबन इशा की नमाज टाइम थी 10:30 बजे, और हम बस खाना बना रहे थे, खाना पका रहे थे हम के उस टाइम 3 बंदे घुस के हमारे घर में असलहे के जोर पे, वो भी हमारे अपने थे, पठान थे। वो भी हमारे अपने थे, पठान थे। वो भी हमारे अपने थे, पठान थे। असलहे के जोर पे पिस्तौल निकाल के और गले पे रख ले के बोले जो भी है निकाल लो। मैंने उसे कह दिया कि हमारे पास जो भी है, हम तो सवाल से है, कुछ भी नहीं है। जो भी है वो आपके सामने है। हमारे पास कोई ऐसा चीज़ नहीं कि उस पर रख ले। हमारे पास सिर्फ 2 चारपाई, जो थोड़ा चीज़ें यही है और कुछ नहीं है। लेकिन बस जो हमारे पास थोड़ा सा जेवर तो सोना था 5-6-7 तोले, वो 2 कड़े थे और 2 अंगूठियाँ, तकरीबन कुछ नगद 6-7 हज़ार रुपये थे, और मोबाइल फ़ोन थे 3। बस उन्होंने वो सारा छीन लिया। मैंने उनसे ये भी कहा कि हम सवात की मुतासिरीन हैं, कुछ हमें छोड़ दें और कुछ लेके जाए। वो बोले नहीं, हम तो अपनी वतन से आए थे छुपने की जगह के लिए, लेकिन इधर अपनों ने भी हमें लूट लिया। औरंगी टाउन कराची से मुल्हिक करीब जवार के इलाके में दहशत की अलामत कहलाने वाले गिरोह के मुल्जमान को लाया गया इंटेरोगेशंस की खातिर। क्या नाम है तेरा? सरदार। किधर रहते हो? क्वारी पे। अफगानी है तू? तेरा क्या नाम है? शायद किधर रहता है? न्यू मियाँ वाली कॉलोनी। न्यू मियाँ वाली कॉलोनी में रहता है। तेरा क्या नाम है? अमानुल्लाह। अमानुल्लाह। कहाँ रहता है? पख्तूनाबाद। ओए बात सुनो मेरी अब सीधी सीधी, कब से वारदातें कर रहा हो ठीक ठीक बताना, वरना फिर तुम्हारा ऐसा मैं बंदोबस्त करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगे। अपने बारे में मुल्जमान ने आखिरकार बताना शुरू किया। कब से वारदातें कर रहे हो ये? 2-2.5 साल से कर रहा हूँ। कौन कौन है गिरोह में तुम्हारे साथ साथ? मेरे साथ अयूब और मैं था और एक ही लड़का। अयूब, तू और ये? 1-2 महीना हो गया। अभी 2-3 वारदातें किया है। साल तो काम करता रहा हूँ, बीच में गाड़ी चला। जो बात में पूछो उतनी बात करो, फालतू बात नहीं करो। अच्छा, कहाँ वारदातें की है? माँ एक ये घर का काम किया हम लोग ने। ये जो सवाल से मुतासिरीन आए हुए थे, तुम्हें शर्म नहीं आई? वो स्वाद से लुटा हुआ है और तुमने यहाँ उसका काम कर दिया। ये लड़का है ना जिसका नाम इसने बताया, इलियास, जिसके घर में वारदात की है। जी यहाँ सवाल से जो आया हुआ है। जी, ये स्वाद से जो निकाला है इसके घर से? इसके घर से हम लोग ने, दोस्त बता रहे थे, एक सोने का कड़ा निकाला है और 400 रुपए निकाले जेब से, और 3 मोबाइल निकाले। तुम्हारे को गैरत नहीं है इधर सी भी? तुम्हें मौत नहीं आ गई? एक तो वो वैसे ही वहां से लुट पिट के आए सवाद से, इधर तुम्हारे शहर में आए, और इधर तुम लोगों ने उनके साथ क्या किया? तू बता, क्या सामान था? दिया था और 400 रुपए तो 3 मोबाइल। ये खड़े थे ना? 2 खड़े थे ना? हाँ। गुड़िया कितनी थी? कड़ा हम लोग को एक मिले, एक कड़ा दूसरा दोस्त ने छुपा लिया, लेकिन उसके से एक बरामद हुआ हमारे को। पैसे कितने थे? 6,000 रुपए थे और 2 कड़े थे और 2 अंगूठियां थी, वो कह रहा था। अच्छा, और नॉर्थ नाजमाबाद में क्या हुआ था? शाहरा नूरजहां के इलाके में हम लोग जा रहे थे मोटरसाइकिल पे, तो पुलिस वाले ने हाथ दिया भुट्टो कॉलोनी में। भुट्टो कॉलोनी में मोटरसाइकिल में पुलिस 2 बैठे थे, उन लोगों ने हाथ दिया, तो मेरे दोस्त ने बोला भगा गाड़ी। तो हम लोगों ने गाड़ी भगाया, तो फिर पुलिस ने चैम्बर में मारा पीछे से। मेरे दोस्त ने छलांग मारा, फायरिंग की उन लोगों के ऊपर, पुलिस वालों पे। हाँ, पुलिस वाले जख्मी हुए, मेरा दोस्त हलाक हो गया। डाकू का अंजाम क्या होता है पता है ना? जो तुम्हारे दोस्त के साथ हुआ, तुम्हारा भी वही अंजाम हो सकता है। वो एबी मार्बल में क्या हुआ था? एबी मार्बल में हम लोग गए थे, अंदर गए पीछे की तरफ से। कितने लोग थे तुम? हम 3 होते। तुम 3 थे? जी हम 3 थे। हम लोग जब गए एबी मार्बल में तो 2 बंदे दफ्तर में बैठे हुए थे कमरे में। हम लोगों ने उनसे 2 मोबाइल और 10,000 रुपए लिया था। अच्छा, और उसके अलावा ये जो ऑयल ट्रेडर की दुकान, ऑयल की ट्रेडर पे मैं था और एक दूसरा मेरा दोस्त मिस्टर जाहिद वो था। मिस्टर जाहिद? हाँ, वो बंद वो किधर है अभी? जेल में सर। कब जेल में गया है? तकरीबन आप लोग ही थाने से गए, इधर बनारस से पकड़ा गया। बनारस से पकड़ के जेल चला गया? कितना अर्सा हो गया उसको जेल गए? तकरीबन 3-4 महीने तो हो गए। क्या किया था वहाँ पे? ऑयल की ट्रेडर की दुकान में हम लोग गए थे, लेकिन पैसे वैसे नहीं लिए थे सर। अच्छा, पैसे से उसको
मेरे दोस्त ने चैम्बर मारा, मैंने भी मारा। उसने पैसे नहीं दिए तो फिर गोली चल गई, एक गोली लग गया यहाँ पे टांग पे लगा। पूरी दुनिया को तुम उल्लू के पट्टो गोलियां ही मारते रहो, लूटामारी करो, दहशतगर्दी करो और कोई तुम्हारा काम नहीं है। सिर्फ 4 दफा हवलदार किए ना, सिर्फ 4 दफा इनके साथ। सही है, वो भी मेरा अपना घर का मजबूरी था। तुम बताओ और कौन कौन सी वारदात? मैंने सिर्फ एक ही वारदात की। मैं पहला 2006 से बंद था। वो लड़ाई का केस था, मोबाइल उस लोगों ने मेरे ऊपर लगाया था। अच्छा। तो बंदूक हो गया था, तो मेरा हफ्ता नहीं हुआ था, मैं छूट गया था। कितनी सजा हुई तुझे? मुझे 3 साल सजा हुई। 3 साल सजा काटने के बाद आया, फिर भी इंसान का बच्चा नहीं बन सका, है ना? जराइम, सजाएं, कानून, ऐसा लगता था कि जैसे ये सब कुछ इन जराइम पेशा नासिर के लिए एक खेल है। तुम्हारा काम ही यही है, तुमने बस यही लूटामारी करनी है। बर्बरियत शहर में मचाई हुई है तुम लोगों ने, अजाब बना के रखा हुआ है। उसको तो छोड़ दो जो बेचारा लूट पीट के अपने लोग मरवा के अपना माल असबाब तबाह करके यहाँ तुम्हारे पास मोहब्बतों के खातिर, पनाह के खातिर इधर आया। क्या क्या किया तुमने? मैंने सिर्फ एबी का मार्बल से बस एबी के मार्बल को लूटा है। और कितने दिन पुरानी बात है एबी मार्बल की? ये तकरीबन 10-15 दिन हो रहा है। किस किस को लूटा था वहाँ 2 बंदे थे सिर्फ। अच्छा, क्या क्या लूटा था उनसे? 2 मोबाइल था और 10,000 रुपए था। 2 मोबाइल फोन और 10,000 रुपए। उसमें कौन कौन सा वारदात है तुम्हारे साथ? ये तो तीनों थे। तुम तीनों साथ थे? हाँ। कहाँ का रहने वाला है? पीछे मैं वजीरिस्तान का रहने वाला। कितने अरसे पहले ये काम शुरू किया? 2.5 साल हो गए तकरीबन। मैं साल फिर काम करता रहा हूँ, बीच में सर गाड़ी चलाता रहा डिफेंस में। 2.5 साल हो गए। अभी तकरीबन महीना हो गया तो फिर मैं काम छोड़ दिया। 6 महीने से तो मैं तेरे पीछे लगा हूँ, महीना हो गया। ये पूरे मंगोपीर रोड को तुमने अजाब बना के रखा हुआ है। तुम जाने देते हो ना किसी शरीफ आदमी को आने देते हो, और जो पैसे नहीं देता उसको गोलियां मार देते हो। कितनी वारदातें रोजाना करते थे? मेरे पास तो बहुत रिपोर्ट्स हैं इनकी। रोजाना 4-6 वारदातें रोजाना मेन मंगोपीर रोड पे, पीराबाद के इलाके में, मंगोपीर के इलाके में, औरंगी टाउन के इलाके में 4 से 6-8 वारदातें रोजाना करते हैं ये लोग। पूरी कहानी बताओ, शुरू से लेकर आप तक डिटेल बताओ। सर मैं तकरीबन 2.5 साल से कर रहा हूँ ये गलत काम। कोई पुलिस वाला तुम्हारे साथ मुलविस है? नहीं सर, कोई पुलिस वाला नहीं हमारे साथ मुलविस। पक्की बात है? जी सर, नहीं कोई। माल किसको ले जाके बेचते किसको थे? सर वो हमारा एक 200 गुलाम था, उसको देते। कौन गुलाम? वो अभी जेल गए ना। वो जो जेल गए हैं? जी साहब, काम रोजगार मिलता नहीं था तो गलत काम करते थे। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या बात है? लोगों को जान से मार के पैसे लूट लोगे उनसे, इसलिए जमीन पे आए फसाद पैदा करने के लिए। टोटल वारदातें बताओ। मैं सिर्फ 4 दफा काम किया। ये सामने है। क्या क्या काम किया? मैंने एक पेडरी का काम किया है। सही है, इनके ये भी साथ मार्बल वाला? हाँ जी। 10,000 रुपए निकले, 2 मोबाइल निकले। अच्छा, ठीक है। और मैंने ये स्वाद से ये मुसाफर आया जो इसका, और एक रोड में मेरे एक बंदे को पकड़ा था ना, रोड में मोटरसाइकिल में, बस उससे यही 400-600 रुपए निकले। क्या टाइम था वो जब 600 रुपए लिए थे? 10-11 बजे का टाइम था। हाँ, कभी कुछ कभी कुछ, कभी मोबाइल छीनना, कभी बंदा मार देना, कभी घर में घुस जाना। तुमने तो कभी फैक्ट्री में घुस जाते हैं, कभी जेवर छीनते हैं, कभी फैक्ट्री में घुस जाते हैं, कभी ऑयल ट्रेडर्स को लूट रहे हैं, कभी कोच को लूट रहे हैं, कभी किसी मोटरसाइकिल वाले गरीब को लूट रहे हैं। घर में कैसे घुसे थे उनके? सर उसका गेट खुला था, हम 3 बंदे उसके घर में गए। हाँ, किसने टच किसने दिया था इस घर का? सर ये टच गुलाम ने दिया था सर। गुलाम ने दिया था? जी सर। गुलाम कौन? गुलाम को जो बंद होके चला गया? जी सर। वो जो जेल गया है आज? जी सर। उसने क्या बोला था? उसने कहा था यहाँ 2 बंदे उनके पास पैसे और ऐसा सोना है, तो हम लोग आए तो फिर काम किया हम लोगों ने उसका। अच्छा, 3 अफराद थे उस घर में। हाँ। और 2 मर्द थे और एक लेडीज थी सर। अच्छा, लेडीज के हाथ में सोना था, 2 कड़े थे और 2 अंगूठियां थी और 6,000 रुपए थे। 6,000 रुपए थे। तो यार तुम्हें गैरत नहीं आई, शर्म नहीं आई तरह से? जरा मुद्दई को मिलाना। जानते हो इनको? कौन है ये? भाई यही बंदे घुस गए थे, ये 2 बंदे थे, एक और साथी था, लेकिन वो क्या लिया था तुम्हारे घर से इन्होंने? किचन में खड़े थे, खाना बना रहा था। उसी टाइम था, ईशा की नमाज का टाइम था, कि ये आके घुस के पिस्तौल निकाल के और बोर्ड मार दिया, सामने रख के बोले कि जो भी कुछ है, जो हाथों में खड़े थे वो निकाल दिए। बस उन्होंने जो भी था उन्होंने ले लिया। नाज़रीन, हमने आज के इस एपिसोड में आपको दिखाया कि स्वाद से लूटे पीटे आने वाले एक मुसीबत ज़दा घराने को एक बार फिर कराची में अपनों ही ने किस तरह लूट लिया।